इतनी बड़ी जो ब्लैटेंट किस्म की जो धांधली हुई है, और वो उस वक्त हुई है जो कि तहज्जुद का टाइम था और फजर का टाइम था। अजाब भी इन पे नाज़िल हो सकता है। 18 में आप लोगों ने भी इसी तरह किया था, अजाब तो कोई नहीं आने, आरटीएस तो बैठ गया ना, उसके बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी थी ना। ख्वाजा साद रफ़ीक के हम अप्रिशिएट करते हैं, उसने ग्रेस दिखाई है। उसने नवाज शरीफ को भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको भी ग्रेस दिखानी चाहिए। उनको ख्वाजा साद रफ़ीक से सीखना चाहिए। मरियम को क्यों नहीं कहते कि ये लोगों के मैंडेट को आप क्यों इस तरह से डाका डाल रहे हैं। लाहौर से उनका ताल्लुक है और लाहौर में ही चोरी हो गई है। जो कहता था वोट को इज्जत दो, आज उसने वोट चोरी कर लिया है, डाका डाल दिया इतना बड़ा। कहाँ गई सीट आपकी? आरओ कोशिश कर रहा है रिजल्ट चेंज करने की। 30,000 की ज़्यादा की लीड से जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 में अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूँ। आरओ और इंतजामिया ने मिलकर वहाँ पर फजर के करीब वहाँ से बाहर निकाला, पुलिस को शामिल करके। कहाँ से निकाला, किस जगह से? आरओ ऑफिस। उधम मचाया होगा उधर। उधम क्या बचाना था, अब नाम से बैठे हुए थे, 400 बंदा लेके तो नहीं घुसे हुए थे। डीसीओ की वायरलेस कॉल आई है। 45 के प्रोसेस तक आपको लूप में रखा। 85 पोलिंग स्टेशन आरओ ने मेरे सामने अनाउंस किए हैं और उसमें मेरी 10,000 की लीड थी ऑलमोस्ट। उनकी ये कोशिश थी कि मैं कमरे से बाहर जाऊं। आरओ ने जो तवाज़ो की है वो डंडों से पुलिस को बुला के की है। आई डोंट नो वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ना सिर्फ ये कहा बाहर निकले, बल्कि हमारे जो वहाँ पर नुमाइंदे थे वो उनको बाकायदा ज़दोकोब किया है। आरओ के कमरे में नहीं, बाहर गेट के पास भी अगर आप फड़के यहाँ पर तो आपसे बुरा पेश आएंगे। वहाँ पर ताड़ के डाले खड़े रहे। जर्नलिस्ट वगैरह कहाँ थे? कोई नहीं था उधर। जल्दी क्या है इनको, ये फ़ौरन से फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 निकाल रहे हैं, तो उसको फ़ौरन रोका जाए। मज़े की बात यह है कि जी ये जो रिजल्ट दे रहे हैं उसमें मेरा 82,000 वोट शो कर रहे हैं। मेरे पास जो काउंट है वो मेरा 1 लाख से करीब है। 45 जो कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी किया हुआ। आप ठीक हैं जी? खैरियत? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ गई सीट आपकी? जी सीट हमारी जो है वो अभी तक तो आरओ कोशिश कर रहा है कि उसको रिज़ल्ट चेंज करने की, और जो कि उसने फॉर्म 47 है उस पर उसने फाइनल रिजल्ट में उसने गलत लिखा है, और वो अवाम का जो मैंडेट है NA 127 का जो मैंडेट है उसको उस पर डाका डल गया है। और 30,000 की ज़्यादा की लीड से जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 में अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूँ। लेकिन जो आरओ और इंतज़ामिया ने मिल के वहाँ पर हमें पहले तो जो है हमें वहाँ से फजर के करीब वहाँ से बाहर निकाला, पुलिस को शामिल करके। फिर उसके बाद 3-4 कहाँ से निकाला, किस जगह से? आरओ ऑफिस से। नहीं तो 45 के प्रोसेस तक आपको लूप में रखा? जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हुआ मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं आरओ के कमरे में मौजूद था, और अता तारड़ का नुमाइंदा भी मौजूद था और पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में तकरीबन कोई 85 पोलिंग स्टेशन आरओ ने मेरे सामने अनाउंस किए हैं और उसमें मेरी 10,000 की लीड थी ऑलमोस्ट। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि ये तो कैंडिडेट भी मौजूद है और ये तो जीत रहे हैं, तो उसके बाद कोई मेरा ख्याल है वो एक वहाँ पे अजीब सी हरकत होनी शुरू हुई। डीसीओ का फ़ोन आया वायरलेस पे, वो उसने बताया ये आरओ बाहर निकले, उसने बात सुनी, उसके बाद फिर उसने डिले करना शुरू किया। फिर वो इन्होंने जो है ना वहाँ पे पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाया। वहाँ पे इफ्तिखार वरिया जो है DSP है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर आया कमरा आरओ में, और वहाँ पर आके उसने जो है वो सबको कोई उधम मचाया होगा उधर। उधम क्या बचाना था, अब मैं नाम से बैठे हुए थे? 2-4 तो लोग थे वहाँ पर। उधम क्या, आप आराम से बैठे थे? जी आराम से बैठे थे। इन्होंने ये किया, 400 बंदा लेके तो नहीं घुसे हुए थे। जो बंदे तो वो तो खुशी से बाहर अपने चले गए थे, हम जीत गए हैं। वो तो चले गए। फजर के वक्त कहाँ पे वहाँ पे उधम मच सकता है? वहाँ पे तो लोग इबादत करने में मसरूफ थे, और उस वक्त इन्होंने डाका डाला है जब अल्लाह ताला की ज़ात। अच्छा, फिर क्या हुआ? डीसी आप कह रहे हैं कि वायरलेस कॉल किसकी आई? डीसीओ की वायरलेस कॉल आई है। उसने कहा है कि जी मुझे, मैं कमरा आरओ में बैठा था, वहाँ पर जो आरओ बाहर निकला है उसने वायरलेस जो है वो मुलाजम जो थे उन्होंने कहा कि जी डीसीओ साहब की कॉल है। वो बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद उनको पता नहीं क्या उनको ऑर्डर आए हैं। उसके बाद वो वापस जब आए हैं तो वो थोड़ा वो उसमें उनकी ये कोशिश थी कि मैं कमरे से बाहर जाऊं। तो मैंने तो कहा कि जी हम तो ज़ाहिर है। आपने चाय मंगवा लेनी थी कि चाय मंगवाएं? जी चाय हमने पहले उनको मंगवा के कोशिश की है। आपने पिलाते रहे चाय? जी हमारा अवाम के मैंडेट का अवाम का मैंडेट उसके मामला था, हम तो उनके पारा देने के लिए बैठे हुए थे। और आरओ आपको तवाज़ो नहीं करते रहे कि चाय इज्जत से बिठाएं? आरओ ने जो तवाज़ो की है वो डंडों से पुलिस को बुला के की है, और वहाँ पर जो है आपको कहते हैं बाहर निकल जाए। जी उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बाहर निकले, बल्कि हमारे जो वहाँ पर नुमाइंदे थे वो उनको बाकायदा ज़दोकोब किया है, उठा के बाहर फेंका है। वकला जो हमारे बैठे काउंट कर रहे थे, और प्लस ये था कि उसके बाद वो ढूंढते रहे कि जी कैंडिडेट कहाँ है। और आई डोंट नो वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। और उन्होंने जो है वो उसके बाद कोई हमने बारहा कोशिश की दोबारा जाने की। हमारा जो सेक्रेटरी बाहर है राव तहसीन, वो भी गया, वकला भी गया। उन्होंने कहा कि आपसे बुरा पेश आएंगे हम, अगर आपने दोबारा इधर आए इसके पास गेट के पास कमरे के आरओ के कमरे में नहीं, बाहर गेट के पास भी अगर आप फड़के यहाँ पर तो आपसे बुरा पेश आएंगे। वहाँ पर ताड़ के डाले खड़े रहे। और जर्नलिस्ट वगैरह कहाँ थे? जर्नलिस्ट वगैरह कोई नहीं था उधर।
कोई नहीं हो रहा था। फजर का टाइम था, लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ थे, लोग जो थे वो अपने वोट की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे थे और ये डाका चल रहा था। ये इंतज़ामिया और आरओ मिलके ये लोगों के मैंडेट पर डाका डाल रहे थे और ये कोई 2-4 हज़ार का फ़र्क नहीं था, ये मोर देन 30,000। इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट फाइल कर दी, हमने उधर भी कर दी है। हम यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ भी आए हैं मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की अदालत में, जो कि आर्गूमेंट्स इधर हुए हैं और हमने उनसे यही इस्तदा की है कि ये जो हमारी अदम मौजूदगी में, बल्कि बाय फोर्स जो हमें वहाँ से निकाला गया है, थ्रो आउट किया गया है पुलिस के ज़रिए, वो इंतहाई जो है वो ज़्यादती है और जुल्म है आवाम के मैंडेट के साथ। और प्लस ये है कि आपके पास हम आए हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं और आप फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए हैं, जो कि हमें प्रॉपर जो है वहाँ पे बिठाया नहीं गया। और प्लस ये है कि ये इतनी जल्दी क्या है इनको, ये फ़ौरन से फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 निकाल रहे हैं, तो उसको फ़ौरन रोका जाए, होल्ड किया जाए, स्टे दिया जाए, आर ओज़ को बताया जाए कि जी फ़ौरन स्टे दें जब तक कि फॉर्म 45 के मुताबिक दोनों पार्टियों को बिठाएं, सबको बिठाएं, बिठा के फॉर्म 45 जो हमारे पास है उसको देखें, उसमें काउंट करें। अब मज़े की बात यह है कि जी ये जो रिज़ल्ट दे रहे हैं उसमें मेरा 82,000 वोट शो कर रहे हैं, 82,000 समथिंग जो मेरा वोट शो कर रहा है और मेरे पास जो काउंट है वो मेरा 1 लाख से करीब है, 1 लाख के करीब 45 जो कि प्रेजाइडिंग अफसर ने जारी किया हुआ है। आपके पास टोटल हल्के के 45 हैं? एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फॉर्म बनते हैं जो आपके पास फाइल है? 337 पूरे पोलिंग स्टेशन है, ठीक है जी, जो NA 127 में, और उनके मुताबिक जो है मैंने तकरीबन 30,000 से ज़ायद की लीड से जीत रहा हूँ और अता तारड़ जो है वो उसका कोई 65,000 69,000 वोट होगा उन तमाम पोलिंग स्टेशन में, और मेरा 1 लाख से कोई 1-2 हज़ार ज़्यादा है, 1 लाख से 1-2 हज़ार ज़्यादा है। तो ये इतनी बड़ी जो ब्लैटेंट किस्म की जो धांधली हुई है, और वो उस वक्त हुई है जो कि तहज्जुद का टाइम था और फजर का टाइम था, जहाँ जबकि एक अजाब भी इन पर नाज़िल हो सकता है कि ये अवाम के मैंडेट के साथ। तो 18 में आप लोगों ने भी इसी तरह किया था, अजाब ज़ूब तो कोई नहीं आने, आप अजाब पे ना डालें। नहीं तो 18 में मैं कौन सा जीता था? आप मुझे आप तो नहीं जीते, लेकिन RTS तो बैठ गया ना, उसके बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी थी ना। ये बात हो रही है, देखिए इसमें कोई भी है, मैं अगर मुझे NA 127 के लोगों ने अगर वोट ना दिए होते तो शायद मैं तारड़ जो है वो उसको मैं समझता कि, क्योंकि मेरी भी मोरलिटी भी कोई चीज़ है। ख्वाजा साद रफ़ीक के हम अप्रिशिएट करते हैं, उसने ग्रेस दिखाई है, उसने कहा है कि जी ये जीते हैं तो मैं ये चाहता हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी बड़ी ग्रेसफुल